तो आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते देखते हैं। तो ये देखो, जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस के बारे में है। यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि 40 क्वेश्चंस आपका जनरल स्टडीज़ के रिलेटेड मिलेगा, बाकी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो इन चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए हम आई थिंक इस वीडियो में सिर्फ जीएस और ज्योग्राफी का ही हम डिस्कस कर पाएंगे। देखते हैं कितना होता है, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी थोड़ा काम है कुछ, तो जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो बाय द वे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल स्टडीज, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैथ का है, तो मैथ हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। और ये पर जीएस जो है 8 करके डिवीजन है, तो ये पर 9 से आपका देखना पड़ेगा, क्योंकि 9 से देखो आपका जनरल साइंस स्टार्ट हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज द मोस्ट सूटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो फोटो वोल्टाइक सेल जो है ये एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है और जो कि मोस्ट सूटेबल है फॉर द डिजिटल एप्लीकेशन, फोटो वोल्टाइक सेल। द क्रिटिकल मास ऑफ fissionable material is the minimum mass needed for chain reaction. The critical mass of a fissionable material is the minimum mass needed for chain reaction. Which of the following gases is used to force the ripening of fruits? तो ये इथाइलिन जो है इसको यूज़ कर जाता है, इसको कार्बाइड बोलते हैं ना, इथाइलिन। तो फॉलोइंग गैस, तो इथाइलिन गैस इज यूज टू फोर्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है 0 ऑक्टेन नंबर। तो ये पर देखो n ऑक्टेन दिया हुआ है, बट n हेप्टेन जो है इसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है और आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 यानी सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, हमने 13 क्वेश्चन से देखेंगे। द एडिबल पार्ट ऑफ लीचीज इज कॉल्ड आरिल। एडिबल पार्ट ऑफ लीचीज इज कॉल्ड आरिल। एंड इन व्हिच ईयर वाज टीजीटी, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कुछ ये क्या छूट गया क्या, नहीं ठीक है, तो in which year was NGT, that is National Green Tribunal for Protection of Environment and Forest established by the Government of India। तो ये 2010 में फॉर्म किया गया था NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स इज डिफ्यूजन। द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑक्सीजन का रिलीज होना फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। व्हिच सिटी ऑफ स्टार्टेड फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, नहीं कोलकाता होगा, तो ये यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव होगा। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन मैपिंग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन मैपिंग। तो ये बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें समझ पढ़ सकते हो डिटेल में, बट वही मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ ज़्यादा कुछ आपको दे नहीं पाऊँगा। ठीक है, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी व्हेयर वाज द टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड, दैट इज श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में। अब देखो, स्पोर मादर सेल इन बैरोफाइट्स इज कॉल्ड डाइप्लॉइड। ठीक है, स्पोर मादर सेल इन बैरोफाइट्स इज कॉल्ड डाइप्लॉइड। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द सिल्वर मेडल इन द नेशनल अंडर 17 गर्ल्स रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये पुष्पा यादव क्या मिला है, इसको सिल्वर मेडल मिला है इन नेशनल अंडर 17 गर्ल्स रेसलिंग चैंपियनशिप में पुष्पा यादव को सिल्वर मेडल मिला है। हु ओन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 फॉर द नॉवेल टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल। तो गीतांजलि श्री जो है इसको आई थिंक हिंदी में लिखा था और डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो इन दोनों को ही बुकर प्राइज, मतलब एक ही प्राइज दो लोग को मिला है, दो जन को मिला है। तो बुकर प्राइज किसको मिला है, गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल को 2022 में 2 का। अब देखो, यहाँ पर कुछ दिया गया है जो मैं बता रहा था एक दिन कि कुछ डेल्टा है ये, और उसको क्या बोला जाता है। तो चार, मतलब ये टर्म किसके साथ रिलेटेड है ये आपको बेसिकली बताना पड़ेगा। बस चार जो है ये डेल्टा के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हमने पढ़ा कि डेल्टा में अगर जो कोई ऊंचू जगह है या फिर ऊंचा जगह है तो उसको हम चार बोलते हैं, और जो डाउन है उसको बील बोलते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन के थ्रू मेरे को पता चला सर्च करा तो। और कांकर जो है ये तो बंजर के साथ रिलेटेड है, ये फिर बांगर के साथ रिलेटेड है। कयल जो है ये कोस्टल प्लेन के साथ रिलेटेड है। मांड जो है ये पंजाब प्लेन के साथ रिलेटेड है। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन इंडियाज 74th रिपब्लिक डे। तो अब्दुल फतेह LCC ये जो है ये आपका गेस्ट था ऑन 74th रिपब्लिक डे में। इन हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन बिल्ड, दैट इज दरभंगा। तो दरभंगा, बिहार का दरभंगा में द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वाज बिल्ड।
और हैज बीन बिल्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज डज नॉट जॉइन ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम नॉर्थ। तो बेलश्री जो है ये ब्रह्मपुत्र को नॉर्थ से जॉइन नहीं करता है, बाकी सुबनश्री मानस ये दोनों करता है। तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, अब ऐसे पूछेगा तो टफ है, बट आप सर्च करोगे तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और एक गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल जाएगा वो। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट जीआई टैग इन बिहार। तो ये माघाई पान ये जो है इसको जीआई टैग 2018 में मिला था, ठीक है। तो ये देखो ये बिहार का है, तो माघाई पान जो है इसको मिला था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट जीआई टैग पूछा है आपको, यार नहीं दिया गया, तो डेफिनेटली माघाई पान जो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, उसको मिला था 2018 में, बाकियों को नहीं मिला, या फिर मिले तो वो बिहार का नहीं है। देन लिखापानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन आसाम में लोकेटेड है, ठीक है। लिखापानी ग्लेशियर याद रखना, लिखापानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन आसाम। अब देखो अरेंज दी फॉलोइंग सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप एटलस खोल के बैठ जाओ तो कुछ चीज़ें नज़र नहीं, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। तो सिंपल आप सर्च करो कि पोर्ट मैप ऑफ इंडिया, और ऐसे करके आपको जो मैप मिलेगा उसका प्रिंट लेकर बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहना होगा। तो इसका जो आंसर है ये बता देता हूँ मैं, देखो अगर सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो पहला जो है विशाखापत्तनम ऊपर है सबसे इधर से नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है, विशाखापत्तनम। देन आपको दिखेगा काकीनाडा, देन आपको दिखेगा मछलीपत्तनम, एंड देन आपको मिलेगा नागापत्तिनम। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। मगध एंड अंगो प्लेन्स आर पार्ट्स ऑफ लोअर गंगा प्लेन। मगध एंड अंग, मगध जो है बिहार में पड़ता है, तो लोअर गंगा प्लेन के पड़ेगा ये। द एग्रीमेंट ऑफ कोसी इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान इन 1944 वाज साइन बिटवीन व्हिच टू कंट्री, दैट इज इंडिया एंड नेपाल। ओके, तो कोसी इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है ये नेपाल एंड इंडिया के साथ फॉर्म किया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वाटरफॉल्स एंड रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जोग जो है शरावती रिवर में है, कपिलधारा ये नर्मदा रिवर में है, तो ये मैच नहीं किया। और धुआंधार जो है गोदावरी रिवर में गोदावरी में नहीं है, तो ये नर्मदा रिवर में है। तो धुआंधार कपिलधारा ये नर्मदा में है, जोग जो है शरावती में। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज नॉट मैचिंग। इन व्हिच क्लाइमेटिक डिवीजन डज बिहार फॉल एज पर आर एल सिंह क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, तो बिहार जो है एज पर द आर एल सिंह ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ता है, बट यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया गया। और कोपेन के अकॉर्डिंग ये CWG के अंदर पड़ता है, ठीक है, CWG। तो यहाँ पर सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल ये मैंने एक वेबसाइट मिला था, तो वहाँ पर वो बता रहा था कि ये आंसर्स की है, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आई थिंक वहाँ से मैंने ये किया है सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल। बाकी जो मिला कि RL सिंह के क्लासिफिकेशन में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है बिहार, और कोपेन के क्लासिफिकेशन में CWG है। नेक्स्ट देखो, इन व्हिच सेशन ऑफ द इन व्हिच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड। वाज द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड इन लाहौर सेशन 1929। व्हिच पोर्टफोलियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। तो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर का जो इसके रिलेटेड जो डिपार्टमेंट या फिर जो भी डिस्कशन हुआ था, ठीक है, 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के पहले जो संविधान बनाने की काम चल रहा था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो है दायभार लिए थे या फिर पोर्टफोलियो फोल्ड कर रहे थे। व्हाट वाज एन इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ कुका मूवमेंट इन पंजाब। तो कुका मूवमेंट के इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्यूरिफाई दी सिख रिलीजन। तो और भी ऑब्जेक्टिव्स था, तो वो एक बार देख लो आप, कुका मूवमेंट सर्च करो। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिकुलरली अर्ज्ड गांधी जी टू विजिट चंपारण टू विटनेस द मिजरीज ऑफ द राइट्स। तो ये राजकुमार शुक्ला गांधी जी को स्पेशली रिक्वेस्ट किया था। हु डिस्क्राइब्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सावरकर ने बोला था ऐसा कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। The day of deliverance was observed by the Muslim League on which date? तो 22 दिसंबर 1939 में। अब डे ऑफ डेलीवरेंस क्या है इसका तो मतलब पढ़ना पड़ेगा, मैंने सर्च किया था बट हाँ अभी याद नहीं कुछ, ठीक है। तो डे ऑफ डेलीवरेंस क्या है? 22 दिसंबर में हुआ था 1939 में। Where was the first instance of organized non-cooperation and in the history of Indian peasantry held? तो ये खेदा गुजरात में हुआ था। तो अरे फिर बिहार एंड बंगाल चूज किया। व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉन कोऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीजेंट्री हेल्ड?
देखना पड़ेगा फिर से इसको। नेक्स्ट जाते हैं, हुईच ये तो हमने देखा। अच्छा तो हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ, तो महात्मा गांधी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन लेड किया था नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ का। ओके, नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ। तो ये आपका हो गया जनरल का। अब देखो सब्जेक्ट का आ रहा है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये तो मैंने सॉल्व नहीं किया। देखो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को अब स्किप करता हूँ मैं, करना पड़ेगा ताकि जीएस में थोड़ा अगर मदद हो जाए तो। बट कुछ नहीं, रिवीजन हो रहा है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना सारे चीज़ें याद ही नहीं रहे, तो फिर रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बार मेरे को सोचना पड़ेगा क्या मैं क्या करूँ। ओके, बट कुछ भी तो नहीं पढ़ा ना, फिर क्या ही रिवीजन करूँ, उनमें से तो चीज़ आएंगे नहीं सिर्फ उन चीज़ों से। तो देखो जियोग्राफी जो है, ये देखो जियोग्राफी का क्वेश्चन हम देख लेंगे इस पार्ट में, और देखते हैं। तो वाल्नरेबल स्पीसीज इन इंडिया इज एशियाटिक एलिफेंट, गंजेटिक डॉल्फिन, ब्लैक बाग, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो बाकी दो जो है वाल्नरेबल स्पीसीज है। सरदार सरोवर डैम ये कौन से स्टेट में है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर है सरदार सरोवर डैम, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश को ये कवर करता है। द मेजर फैक्टर फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया इज एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, रेलवेज भी तो है ना, एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, तो ये नहीं है। तो आई थिंक मोर देन वन ऑफ द अबव जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो है क्योंकि रेलवे के कारण जो ब्रिटिश पीरियड था, या फिर जब रेलवे बनी थी पहला, तब तो सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर जो वुड्स बहुत यूज होता है ना, ट्रीज़ का, वो तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो G2 कहाँ थे हम, G5 का देखो कि मोस्ट ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स फेल्ड एंड इंस्टेड it triggered floods because excessive sedimentation in the reservoir. Developing new methods of ecological farming through traditional methods is promoted by बीज बचाओ आंदोलन, that is तहरी, UK and नवदन्नो। तो मोर देन वन ऑफ द अबव। नवदन्नो एक है क्या, एक NGO टाइप का है, और बीज बचाओ आंदोलन जो है आई थिंक तेहरी में हुआ था। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है पर उत्तराखंड, ठीक है। तो बीज बचाओ आंदोलन तेहरी उत्तराखंड में हुआ है। ओके, अब G6 देखो, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट मेड रूप टॉप रेन वाटर, तो ये तमिलनाडु है। रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी थ्रू लीगल नॉर्म्स वाज तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट, एज पर द एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2017 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, डेफिनेटली राइस ही होगा क्योंकि चाइना फर्स्ट में होगा हमेशा। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द खारिफ क्रॉप, तो व्हीट एंड पीस जो है रबी क्रॉप है, तो मेज जो है खारिफ क्रॉप है। द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स वाज, तो लैंड रिफॉर्म जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। और किसान कार्ड क्रेडिट स्कीम, क्या ये होगा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या फिर एक स्कीम है ना। तो स्कीम और रिफॉर्म दो तो अलग है। क्रिएशन ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ये भी तो क्या लीगल रिफॉर्म्स है, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। तो ग्रामीण बैंक्स जो है ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं है, काट दिया मतलब नहीं है ना। किसान क्रेडिट स्कीम तो स्कीम है। आई थिंक इट्स ओनली लैंड रिफॉर्म जो होगा वो एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो सकते हैं, तो इसको और भी पढ़ना पड़ेगा चीज़ें डिटेल में। देन व्हिच क्रॉप टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, देखो शुगर केन, टोबैको, ये जो क्रॉप्स है ये मेनली 1 ईयर लग जाता है ग्रो करने में। बाकी बार्ली, जूट, कॉटन इसको नहीं लगता है 1 ईयर में, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग, तो कोडर झारखंड मतलब माइका, ठीक है। कोडरमा माइन जो है यहाँ पर माइका पाया जाता है बहुत। अब देखो, द नेशनल हाईवेज आर लेड एंड मेंटेन बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया व्हिच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। तो जो वेबसाइट की बात कर रहा था मैंने, तो वहाँ पर लिखा होता आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और तभी मेरे को उस वेबसाइट को देखना बंद किया यहाँ से, ठीक है। क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री शायद नहीं है ना, क्योंकि हम बहुत कोल इंपोर्ट करते हैं, देन आयरन ओर भी इंपोर्ट करते हैं, फिर कंप्लीट कैसे हुआ, सेल्फ रिलायंट कैसे हुआ। बट टेक्सटाइल यहाँ पर कॉटन बहुत होता है, तो टेक्सटाइल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट 2016 to 17 इंडिया रैंक्स, तो रैंक्स जो है 13 है अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट। इंडिया रैंक्स इंटरनेशनल टूरिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 13 है यहाँ पर। तो
रिसेंट रैंक क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो कंट्री एंड नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न, तो मेक्सिको जो है ये मिल्पा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम, और ब्राज़ील का रोका है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, वियतनाम में रे बोला जाता है, इंडोनेशिया में लादांग बोला जाता है। एलुवियल सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज, व्हाट इज द नेम गिवन फॉर न्यू एलुवियल सॉइल, तो न्यू को खादर बोलते हैं और जो ओल्ड है उससे हम बंजर कहेंगे या फिर बंगर। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो ब्लैक सॉइल। एंड भूदान ग्रामदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, ओके, ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। भूदान ग्रामदान मूवमेंट, भूदान ग्रामदान movement was started by Vinoba Bhave. Which place in India receives the highest rainfall, तो मौसिन डैम। The sparkle in some toothpaste comes from which mineral, तो ये माइका के कारण आता है स्पार्कल, ठीक है, माइका। Colgate. Now which thermal power plant is present in Bihar? By the way, I don't use Colgate, right? Which thermal power plant is present in Bihar? That is Barauni. अच्छा, थर्मल पावर प्लांट इन प्रेजेंट इन बिहार, तो बिहार में बाराउनी में एक है थर्मल पावर प्लांट, बाकी नेवेली आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। तालचेर जो है ये ओडिशा में लोकेटेड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज फर्स्ट मेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कांडला जो है ये पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला पोर्ट था। नाउ एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया एंड इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 1401। द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स, ओके। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कनेक्ट 4 मेजर सिटीज इन इंडिया, तो ये तो पता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हाँ, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस का है, चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम व्हिच ईयर वाज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। सी एन रिवर फ्लोज थ्रू फ्रांस, तो पेरिस जो है फ्रांस में ही लोकेटेड है। आप देखो फ्रांस में लोकेटेड मतलब पेरिस शहर जो है वो सी एन रिवर के पास लोकेटेड है। अब देखो द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ जूट इन द वर्ल्ड, ये भी इंडिया है। सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है। व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल फ्रॉम व्हिच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, तो बॉक्साइट जो है वो होती ना कि ओर बोलते हैं, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है। अब इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया आयरन ओर इज नॉट फाउंड, तो बिहार, मध्य प्रदेश इनमें तो नहीं पाया जाता। और उड़ीसा जो है, सॉरी, बिहार नॉट फाउंड बोला है, ठीक है, आयरन ओर तो पाया जाता है बिहार, मध्य प्रदेश में। स्टेट इंडिया आयरन ओर इज नॉट फाउंड, तो पाया जाता है, बट उड़ीसा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है आयरन ओर का, तो फिर नॉन ऑफ द अबव का आंसर हो जाएगा। व्हेयर इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड, चाइना में। व्हेयर इज साधन गंगोत्री लोकेटेड, यहाँ पर देखो दक्षिण गंगोत्री जो हमारा अंटार्कटिका में लोकेटेड है उसको साधन गंगोत्री बोला है। तो मैंने सर्च किया कि हम दक्षिण गंगोत्री के क्या साधन गंगोत्री बोल सकते हैं, मैंने स्पेशली चैट जीपीटी को पूछा था आई थिंक, तो वहाँ पर आंसर है क्या हाँ ये बोला जाता है। फिर गूगल में भी सर्च कर कुछ इस टाइप का मतलब आंसर हाँ था, आप एक बार चेक कर लो। व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, तो अमेजन है। लॉन्गेस्ट पूछा है इन साउथ अमेरिका, अमेजन ही होगा ना। नाउ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड इज चाइना। व्हिच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, तो उत्तर प्रदेश है इंडिया में। व्हिच प्लेस इज नोन एज दी ओल्डेस्ट ऑयल स्टोरेज, तो ये तो आसाम का कुछ होगा, बट आसाम यहाँ पर है ही नहीं। तो देखो डिग बॉय जो होती है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड, वो भी चाइना है। रियो अर्थ समिट 1992, एजेंडा 21 इंक्लूड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल पीस, यही सारी चीज़ें होंगी और क्या। देन व्हेयर इज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, तो ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका जियोग्राफी का जो क्वेश्चन है, ठीक है। और अब आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, तो एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, तो आई थिंक हाँ फटक से कवर हो जाएंगे। तो चलिए 40 क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स का कवर कर लेते हैं, बाकी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जो भी है वो हम बाद में ट्राई करेंगे कवर करने का। तो देखो अब आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स की वजह कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आप गेस लगा सकते हो, आप लॉजिक लगा सकते हो, बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रट्टा होना चाहिए, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज इज, तो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा होगा, इनकम ही होगा ना। हम डेवलपमेंट की मेजर करें, जिसका इनकम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड है। द टर्शियरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। अंडर MGNREGA 2005 हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट फॉर रूरल अनएम्प्लॉयड। अब ये अगर पढ़े भी नहीं हो तो भी आपको पता है, गेस करके लगा सकते हो कि यार 100 डेज की वर्क सबने सुनी होगी। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको पता है, जियोग्राफी में पढ़े हो, UNDP ने पब्लिश करता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट
डिपॉजिट इज केप्ट एज कैश बाय द बैंक्स इन इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें जो है ऐसी इस टाइप का आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो ये 15% है, ठीक है। तो 15% डिपॉजिट इज केप्ट एज कैश बाय द बैंक्स इन इंडिया। नाउ व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइंस द टर्म ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? रैपिड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज, ये इसके बेस्ट ऑप्शन है। व्हिच राइट डज कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो उसको हम राइट टू सीक रिड्रेसल कहते हैं, राइट टू सीक रिड्रेसल बोलते हैं। तो उसको हम कंज्यूमर राइट को राइट टू सीक रिड्रेसल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो नॉन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि राइट टू सीक रिड्रेसल कोई किसी भी पॉइंट में नहीं हो, तो मैंने लिखा है। अब इन व्हिच ईयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट इनैक्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा। तो 1986 में हुआ था, ओके, इनेक्ट किया गया था। गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में इनेक्ट किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में इनेक्ट किया गया था। व्हिच एक्ट वाज पास टू एम्पावर इट्स सिटीजन टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट अबाउट इट्स फंक्शन। तो आरटीआई एक्ट डेफिनेटली 2005 का है, और आरटीई जो राइट टू एजुकेशन 2009 में फॉर्म किया गया था। और नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर डे इज इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑब्जर्व्ड ऑन, नो वन सेलिब्रेट्स, राइट। सो 24 दिसंबर। व्हिच एमएनसी बॉट ओवर स्मॉल इंडियन कंपनी परक फूड्स। तो ये कारगिल फूड्स जो है, ये इन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल ये आज है। जो कारगिल फूड्स कंपनी है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल है, ओके। तो इन्होंने क्या किया है, परक फूड्स को एक्वायर किया है इंडिया का। Now which of the following about MGNREGA Act is incorrect? तो right to work in about 625 districts of India, आई थिंक ये ट्रू है। और 100 डेज ऑफ थी तो पता है आपको, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। इट विल नॉट गिव एन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ द गवर्नमेंट फेल्स। तो वैसा नहीं है, अगर आप मैंने पढ़ रहा था कि 15 डेज़ के अंदर अगर गवर्नमेंट आपको काम नहीं दिया तो वो एक कुछ अलाउंस पे करता है उसका जो वर्कर है, ठीक है, जो अप्लाई करेगा उसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो डिपॉजिट जो है ये क्रेडिट के अंदर नहीं आएगा, बाकी कोलैटरल, इंटरेस्ट रेट, ये सारे क्रेडिट के अंदर, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आएगा। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आरबीआई इज इनकरेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आरबीआई इज इनकरेक्ट। आरबीआई कांट सुपरवाइज द इनफॉर्मल सेक्टर। नहीं कह सकते ना, तो ट्रू है, आपको इनकरेक्ट बोलना पड़ेगा। नाउ आरबीआई इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। नो, आरबीआई करेंसी नोट इशू क्यों करेगा? अब करता है ना यार, ये ट्रू है। अब आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, नहीं, ये नहीं कर सकता, तो ये जो है इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ 2016। तो श्रीलंका जो है यहाँ पर देखो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कंट्री है, क्योंकि श्रीलंका का रैंक 93 है, और बांग्लादेश 137 है, पाकिस्तान 134 है, ठीक है। तो अब देखो यार, देखो पीछे जा सकते हैं, बट आप ट्रेंड लगाकर आपको बताना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आज मतलब कोई भी यार का डाटा आपको पास है तो वहाँ से आप कम चला सकते हो। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट टूक स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। व्हाट आर दीज इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड? डेफिनेटली SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसको क्या है ना, इज द सिचुएशन व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर्स कमोडिटीज। तो उस सिचुएशन को, ठीक है, ये तो बार्टर सिस्टम है, ठीक है, बट ये जो भी है बार्टर सिस्टम में ये सिचुएशन आता है बोलना चाहते हैं, बट जो सिचुएशन है उसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, मतलब जो मैं चीज़ खरीदना चाहता हूँ वही आपको चाहिए। तो ये सिचुएशन जो अगर मीट हो जाता है सेलर एंड बायर के बीच, तो उसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। ना देखो, GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ क्या, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। द कमिटी ऑफ RN मल्होत्रा इज रिलेटेड विथ इंश्योरेंस सेक्टर। आज ही मैंने पढ़ रहा था, ये इकोनॉमी बोला ना कि लूसेंट पढ़ रहा था सुबह, तो वहाँ पर ये चीज़ था। देखो लूसेंट आपको काफ़ी मदद करेगा, तो आप एटलीस्ट लूसेंट को पढ़ के जाइए, बाकी आप कोई भी सोर्स कंसल्ट करें या ना करें, क्योंकि टाइम तो है नहीं, इसी 9th को एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट लूसेंट का अगर आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको बस अच्छे से रिवीजन करिए, आपका बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, देख लेना। द कमिटी ऑफ RN मल्होत्रा इज रिलेटेड विथ इंश्योरेंस सेक्टर। नाउ इन इंडिया द ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। कोल के साथ नहीं है, ब्लैक रिवोल्यूशन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। व्हिच ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ऑफिसर पूछा है, ठीक है, तो इसलिए हम मिनिस्ट्री को नहीं बोल सकते, तो ऑफिसर आपका CAG होगा।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है वरना फाइनेंस मिनिस्ट्री हो जाता है इसका सही आंसर। व्हिच वन इज नॉट कैश क्रॉप, देखो बार्ली जो है कैश क्रॉप नहीं है, जूट पीनट ये हो सकता है। अब द मैक्सिमम फॉरेन करेंसीज आर गेंड बाई इंडिया इन एक्सपोर्ट ऑफ टी, इंडिया टी बहुत एक्सपोर्ट करता है। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द फर्स्ट फाइबर प्लान इन इंडिया, तो हरदोमर मॉडल जो है ये इसका बेसिस था। ये भी आपको एनसीईआरटी से मिल जाए, सॉरी लूसेंट से मिल जाएगा। व्हिच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हमने पढ़ा था, NFSM का फुल फॉर्म पूछा था, देख लो। तो थीम इसके आसपास रहेगा, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन पेपर का एनालाइज कर रहा हूँ या फिर सॉल्व कर रहा हूँ और रिविजन कर रहा हूँ। तो इसके आसपास की चीज़ आपको जाना है, हो सकता है तो वहाँ से क्वेश्चन आपका लग जाए। अब देखो नॉट इंक्लूडेड, तो ये जो देखो ऑयल सीड व्हीट राइस ये सारी चीज़ें इंक्लूड था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में, मतलब जो MSP वाला जो है ना वो चीज़। नाउ व्हेन वाज नीति आयोग स्टार्टेड, तो 1 जनवरी 2015, और ये मैंने याद रखा है उस ओकुल सर का, मतलब ओकुल चैनल का लेक्चर से। तो द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वॉज स्टार्टेड ऑन 24 फरवरी 2019, ठीक है। अब देखो स्टार्टेड ऑन पूछा है, तो ये लॉन्च और स्टार्टेड ऑन इसके बीच मतलब क्या होगा, तो फिर नॉन ऑफ द अबव होगा, बट एक्चुअल डेट था क्या, जो 24 फरवरी है 2019 का, उस दिन लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, नॉन ऑफ द अबव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च हुआ था कब, 24 फरवरी 2019। अब देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑफ इंडिया, तो रुद्रम जो है ये फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आप सर्च करो कि त्रिनेत्र क्या है, सक्षम क्या है, तांडव क्या है ना। तो तांडव का नाम का एक कुछ है, बट त्रिनेत्र एंड सक्षम इस नाम का कुछ भी नहीं है। बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन इज द पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड, तो नीति आयोग जो है पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करता है, और किसके बेसिस पर करता है ना, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन कुछ होगा, तो उसको वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पर नीति आयोग डिसाइड करते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होगा। इंडिया 13th मेन पोर्ट इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र, दैट इज क्या लिखा है, बधारन, नहीं यार क्या लिखता समझ में नहीं आ रहा है, बाय द वे महाराष्ट्र स्टेट में होगा 13th पोर्ट, ठीक है। 13 मतलब 13 नंबर वाला पोर्ट जो होगा वो महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किया जाएगा। द पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ ऑनियन प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन मोर देन वन ऑफ द अबव, और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो देखो पिंक रिवोल्यूशन एक्चुअल में किसके साथ रिलेटेड है, मीट के साथ रिलेटेड है, क्योंकि मीट जो है पिंक होता है, बट ऑनियन भी पिंक होता है। और मैंने सर्च किया तो आपको देखो एक इमेज मिलेगा, सर्च करके बाद इमेज में जाओगे तो वहाँ पर एक लिस्ट मिलेगा, वहाँ पर ऑनियन लिखा हुआ है। तो फिर अब ज़्यादा मेरे को नहीं पता, तो यहाँ पर मीट तो दिया नहीं गया, फिर आप ऑनियन को चूज़ कर सकते हो, एग तो नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। तो नॉन ऑफ द अबव भी चूज़ कर सकते हो, मतलब कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। इन इंडिया इन व्हिच ईयर वाज रेल बजट मार्च्ड विथ जनरल बजट, तो ये जो है 2016 में किया गया था 21 सितंबर को, ठीक है। 2016 में जनरल बजट को रेल बजट, मतलब उसके पहले ये अलग था, रेल के लिए अलग बजट बनता था, बट 2016 में उसको मार्च कर दिया गया है। ना रॉबिन हुड इफेक्ट इज रिलेटेड विथ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रॉबिन हुड जो कैरेक्टर है वो क्या करता था, जो रिच लोग था उनसे चुराता था उसका जो भी है पैसा वगैरह, और फिर गरीबों से बांट देता था। तो ये इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक इफेक्ट है, रॉबिन हुड इफेक्ट इसको बोला जाता है, मेथड है। अब देखो इन व्हिच इकोनॉमिक प्रोग्राम डाज डेयरी इंडस्ट्री स्टैंड, तो डेयरी इंडस्ट्री डायरेक्टली हम नेचर से मतलब वो काऊ से करता हूँ जो भी है, तो वो डेयरी इंडस्ट्री किसके साथ रिलेटेड है, इन व्हिच इकोनॉमिक प्रोग्राम डाज डेयरी इंडस्ट्री स्टैंड। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपका हो सकता है कि यार प्राइमरी की क्या होगा, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री की बात कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, दूध से कुछ चीज़ें बनाते हैं, बट है ना, तो फिर क्या मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो फिर जैसे हम फूड प्रोसेसिंग को किस में रखेंगे, डेफिनेटली प्राइमरी में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि हम टमाटर को ले जाकर वहाँ से जो जैम्स बना रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ना, फिर प्राइमरी फील्ड क्यों कर दिया, ये पता नहीं, सर्च करके वही मिला था कुछ, मतलब रेफरेंस वगैरह हो सकता है, बट चेक करना पड़ेगा फिर से। अब देखो इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन व्हिच 5 ईयर प्लान, मिक्स्ड इकोनॉमी सेकंड 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन सेकंड 5 ईयर प्लान। देखो फ्रॉम व्हिच कंट्री वर दी 5 ईयर प्लान टेकन, तो रशिया से ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया था 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रिलेटेड विथ व्हिच पॉलिसी, तो ये क्या लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर नॉन ऑफ द अबव। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रिलेटेड विथ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल नहीं होगा, और सॉरी क्रेडिट नहीं होगा, टैरिफ नहीं होगा,
होगा, कॉमर्शियल भी नहीं होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रिलेटेड विथ मॉनेटरी पॉलिसी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स ऑन गुड्स इज नोन एज कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स ऑन गुड्स इज नोन एज कस्टम ड्यूटी। अब इन इंडिया इन व्हिच ईयर, अब देखो लूसेंट से ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें इजीली आप कर पाओगे। मैंने पहली बार पढ़ा, आज ही पढ़ा, तो चीज़ें याद नहीं है, बट याद कर सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स वहाँ पर था। इन इंडिया इन व्हिच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टुक प्लेस, तो 1969 19 जुलाई को नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टुक प्लेस। 1950 में नहीं, इस कन्फ्यूजन हो जाओगे, बट 1969 में हुआ था ये, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टुक प्लेस इन 1969। तो ये आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल साइंस, जो अभी हम नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो को हम इसी में स्टॉप करेंगे। और भी एक पेपर है जो जीएस पेपर, मतलब सिर्फ जनरल स्टडी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लगभग आई थिंक 80 के आसपास क्वेश्चन होगा, तो वो हम फिर से अलग वीडियो में बनाएंगे। और इस वीडियो का हम इसी में यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है या फिर हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर उस कमेंट पर मतलब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यार हाँ, मैं इसको ऑडियो फॉर्म में सुन सकता हूँ बाद में, ठीक ना। और आप जो है बस बैठकर इस चीज़ों को सुन के सिर्फ रिवाइज कर सकते हो। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ इस अप्रोच से। तो आप बताइए मेरे को कि आदौ क्या एक्चुअल में आपका हेल्प हो रहा है कि नहीं, तो फिर मेरे को पता चलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।